नमस्कार दोस्तों, मैं एसके तिवारी। आप देख रहे हैं स्वर्णिम प्रदेश डिजिटल न्यूज। आज हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विवेकानंद जाजू हमारे साथ हैं और भाजपा से गुलाब तिवारी जी हमारे साथ में हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जसबीर कौर मैडम हैं और हमारे साथ इस विषय में चर्चा करने के लिए युवा नेता नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर विवेकानंद जाजू जी से कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है उसमें इनका क्या कहना है। महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज एवढा खराब झाला आहे की महाराष्ट्राच्या राजकारणात पैसा फॅक्टर मेन झाला. इमानदारी, निष्ठा, काम, नाव याला महत्व नाही प्राप्त झालं आहे. याचं कारण म्हणजे हे ईडी, आयडी, सीबीआय यांनी या काळामध्ये 10 वर्षामध्ये प्रवेश केल्यामुळे जो काळा पैसा नेता लोकांनी कमवला त्याच्या विरुद्ध आयडी, ईबीआय, ईडी हे सगळे सीबीआय, ईडी हे वापरण्यात येतात आणि त्यामुळे काय होतं, नेता लोक दबावात येतात आणि कोणाला पण इच्छा नसते जेलमध्ये जायची. त्यामुळे जेलमध्ये जायच्या भीतीने ते पक्षांतर करतात आणि आज सुंदर असा मस्त पक्ष आहे भाजप की त्याच्यात पाप करायचे आणि भाजपमध्ये जाऊन पुण्य व्हायचं. म्हणजे शॉर्टकट मध्ये मला सांगायचं राहिलं, गंगा नदी झाली अभिजित, गंगेत उडी मारली की पाप संपले. बीजेपी गंगा नदी हो गई है, इस पे बीजेपी में कहना है। ठीक है, नरेंद्र जी आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं सबका यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ और ये जो डॉक्टर जज्जू जी ने जो चीज़ कहा महाराष्ट्र की राजनीति को लेके, वो तो बिल्कुल सत्य कहा है कि जैसे हम देखेंगे 2019 के बाद, क्या हालांकि आप देखेंगे 2014 जो सबसे पहले दरार पड़ी थी शिवसेना पार्टी में और भाजपा में, तो उस चीज़ को लेके यही सिलसिला चला आ रहा है बार बार सीट के बंटवारों को लेके. इनमें आपस में एकता नहीं है. सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, तो ये लोगों में क्या एकता फैलाएंगे. सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, मुझे प्रश्न ये है जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है कि आपस में पॉलिटिकल पार्टी में एकता नहीं है, तो ये लोगों में क्या एकता फैलाएंगे. जो ये बार बार आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर वो कोई भी गुट का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के झगड़े के चक्कर में मुझे ये सीट चाहिए, मुझे इतने साल का मुख्यमंत्री चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है. इसमें नुकसान आम आदमी का हो रहा है, जनता का हो रहा है. मुख्यमंत्री के चक्कर में आप लोग नुकसान कर जनता का. अरे ये तो 100 बात है. कैसा देखिए आप, एकनाथ शिंदे साहब को उद्धव साहब ने सब दिया, तो भी एकनाथ साहब का एम्बिशन सीएम होने का था. शरद पवार जी ने अजीत ठाकरे को जन्म से पैदा करके पाला पोसा. आज पवार साहब का भतीजा नहीं रहता था तो अजीत पवार कोई तो क्लार्क रहता. पवार साहब का भतीजा, इसके लिए अजीत पवार दादा हो गया, दादा से राजनीति आ गया, 3 बार सीएम हुए, खासदार हुए, 7 बार आमदार हुए. पवार साहब ने वो क्या देने का बाकी था, तो भी एम्बिशन आदमी का. मैं एक सुना था कि आदमी के पास 1 रुपया आया तो 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया आया तो 1000 रुपया चाहिए, 1000 रुपया चाहिए तो लाख रुपया चाहिए, लाख सुखी नहीं रहता. ये अजीत पवार, शिंदे जी कभी भी सुखी नहीं. अभी आज मैं आपको एक एविडेंस देता. आज शिवसेना एकनाथ शिंदे का 12 खासदार उद्धव साहब को, 13 खासदार उद्धव साहब को छोड़ के गए, तो 13 में से 7 लोगों का टिकट कट गया. आज वो 7 लोग क्या बोल रहे हैं, उद्धव साहब हम नहीं छोड़ते तो आज 7 टिकट हमारे को देते थे. एकनाथ शिंदे के चक्कर में कहा फंस गए. मतलब आपका कहना कहीं ना कहीं शिवसेना का कद भाजपा के साथ जाने में कम हुआ है. कम हुआ नहीं. अभी आप
हमारे पास टाइम नहीं है, इतना बोलने लायक है। आने वाले विधानसभा परिषद में, विधानसभा चुनाव में न शिंदे को 40 सीट मिलेगी, न अजित पवार को 40 सीट मिलेगी। अगर 100 सीट गई तो बीजेपी 180 सीट लड़के 140 चुन के लेने वाले क्या? फिर शिंदे और अजित पवार बोलेंगे हमारे को सीएम करो तो हम सपोर्ट करते हैं। बीजेपी चालाक पार्टी है, शिंदे और अजित पवार को खत्म कर देगी। इससे फायदा किसका? इसमें फायदा क्या बीजेपी को फायदा हो रहा है इसका? इसमें बीजेपी, महाराष्ट्र में तो बीजेपी का कहा भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का जो राजनीति है उससे पूरा पब्लिक, और मैं खास विदर्भ से हूँ, खुद विदर्भ में प्रॉब्लम में आ गए। मेरे यवतमाल का सीट आज संजय देशमुख 3 लाख वोटों से चुन के आएगा। विदर्भ में हर जगह कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ही आएंगे। महागठबंधन की सरकार बनेगी। महाविकास के 42 खासदार चुन के नहीं आए ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ देंगे डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए कितने सीट आ रही? देखिए अब इसमें तो वो ज्यादा मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, उनका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न यही है, आए या ना आए उससे हमको क्या लेना देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जनता को क्या फायदा हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। मेरे छोटे भाई सवाल बराबर पूछ रहे। सर, आपके डैडी, आपका मम्मी, आप वोट देते हैं, नेता चुन के आता है, हम अपना कर्तव्य बजाते हैं, लेकिन ये नेता लोग 50 खोके, 100 खोके, एकदम ओके, भ्रष्टाचार। अभी मोदी जी ने अजित पवार जी को बोला था कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजित पवार ने किया। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस बोले अजित पवार चक्की पिसिंग, और आज वो अजित पवार पवित्र हो गया। इसके लिए तुम और आप और मैं, ये आम जनता कुछ भी नहीं कर सकती है, ये राक्षस लोग है। इसके लिए आम जनता को एक ही काम करना है कि चुनाव के टाइम में वोटिंग को बाहर आना चाहिए, और जो अच्छा उम्मीदवार है, बिकाऊ नहीं है, उसको ही चुनाव में वोट देना है। मतलब इस बार ऐसा है कि भाई महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी हो गई है कि किसी को वोट तो भाजपा को जा रहा है। वो तो अभी इसमें तो क्योंकि आपके विधायक तोड़ लिए जाते हैं, आपके विधायक को ईडी लगा दी जा रही है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। पहले फेमस थे कि मशीन, अभी सेकंड फेमस हो गए कि कोई भी चुन के कांग्रेस या राष्ट्रवादी शरद पवार या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के आमदार चुन के आए, 50 खोके 100 खोके में खरीद लिया जाता है। उनको ईडी, सीबीआई, आईडी इनका धमकी दिया जाता है और वो तुरंत निकल जाते हैं, और उसमें कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अभी आज ही देखो, 5 साल से राणा की केस चल रही थी हाई कोर्ट में, उनकी जांच प्रमाण पत्र कैंसिल हो गया। आज फॉर्म भर रही है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो एक कमाल है, जो 5 साल सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा था, वो फॉर्म भरने के टाइम में निर्दोष बोलता है कि इसका जांच प्रमाण पत्र वैध है। ऐसा ही चालू है, हमारा देश बदल रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि भाजपा के तंत्र में न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न्यायपालिका में नहीं है, मैं न्यायपालिका को सवाल, भाजपा का तो न्यायपालिका भारी पड़ा है। न्यायपालिका पे या जज साहब पे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जज साहब को। मैंने एक आम आदमी के सवाल पूछा कि 5 साल तुम्हारा केस पेंडिंग था और फॉर्म भरने के एक दिन पहले टाइमिंग का सवाल। अच्छा, आपकी जो राजनीति है, ज्यादा करके मैं देख रहा हूँ उत्तर मध्य मुंबई में, तो आपकी महागठबंधन जो सरकार आपका है, गठबंधन जो है, उसने उम्मीदवार अभी तक क्यों नहीं क्या है? देखो, कांग्रेस पार्टी की ये सीट है, उद्धव साहब से युति है कांग्रेस की, और कांग्रेस सागर है। कांग्रेस पार्टी का टेक्निक और पॉलिटिकल लाइन हर बार फॉर्म भरने के 12 घंटा पहले होता है। कभी भी, अभी मैं कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा हूं, मुझे एबी फॉर्म 6 घंटा पहला मिला। ऐसा क्यों होता है भाई? लोग का तैयारी, लोग उसका बहुत कारण है कि 12 इच्छुक उम्मीदवार रहते हैं, उसमें से एक को टिकट मिला जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का ये बोलना है कि 12 में से एक को देने के बाद 11 बंडखोरी कर सकते हैं,
इसके लिए आइन टाइम पे कांग्रेस पार्टी 2 घंटा 3 घंटा पहला ये फॉर्म देती है और फॉर्म भरती है, इसके लिए बंडखोरी कम होती लेकिन भाजपा का सिटिंग जो एमपी है भाजपा की, उनको भी टिकट नहीं मिला, इसमें क्या? है। उनको तो मिलना चाहिए। इसमें कारण क्या है? अभी पूनम दीदी के बारे में बोलने लायक आज भी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। पूनम ताई के बारे में बोलना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है, बीजेपी मोदी जी और शाह जी कार्यकर्ता को गिनते नहीं और कांग्रेस हर कार्यकर्ता को, हर नेता को बहुत सम्मान देता है, मान देता है। अभी आपको एक बात बता दें, पूनम जी का ही आप देखिए, 2 बार खासदार, लास्ट टाइम 2 लाख वोटों से चुन के आई। उनके डैडी प्रमोद महाजन, जिन्होंने इंडिया में 2 सीट थी बीजेपी का, उसके बाद प्रमोद महाजन जी ने पूरा बीजेपी को गेन करके पूरा भारत में लाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीएम थे, और वाजपेयी जी के मानस पुत्र करके प्रमोद महाजन फेमस थे। अभी ऐसे टाइम प्रमोद महाजन को खत्म करने के लिए, उसका नाम खत्म करने के लिए, या महाजन परिवार का पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए पूनम जी को भी टिकट नहीं दे रहे थे। आज 15-20 दिन पहले हो रहे थे, पूनम जी का आधा घूमना हो जाता था। फिर इसमें और लोग आशीष शेलार को देंगे, विनोद तावड़े को देंगे। अरे पूनम जी आए तो कुछ तो भी फाइट होगी, नहीं तो हम इतना आपको बता रहे बीजेपी साहब, उत्तर मध्य कांग्रेस का सीट है और कांग्रेस आएगा। प्रिया जी को 3,70,000 वोट मिला, आपको 5.25 लाख वोट मिला। और इसमें आप ध्यान में रखिए कि शिवसेना तब 5.25 लाख के टाइम आपके साथ थी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कांग्रेस के साथ है, इसके 3 लाख वोट शिवसेना के, 370 6 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाती है कांग्रेस, चाहे कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए। लेकिन पूनम जी को अगर पहले ही घोषित कर देते तो पूनम जी कुछ ट्राई कर देती, लेकिन अभी इनके हाथ से ये सीट चली गई। अच्छा, पूनम जी इस बार अगर टिकट मिलता तो भी जीतने वाली नहीं, पूनम जी नहीं जीतने वाली है, क्योंकि महागठबंधन हावी है। महाविकास आघाड़ी और पक्ष में एक कैलकुलेशन होता है। जैसा कांग्रेस पार्टी का 18%, शिवसेना का 16%, बीजेपी का 20%, इसमें आज तो भी मेरे नजर में उत्तर मध्य में कांग्रेस ज्यादा है, क्योंकि शिवसेना का कम से कम 20% वोट है, मराठी वोट है, और कांग्रेस का कम से कम 3,70,000 जो प्रिया जी को 2 टाइम मिला था वो तो फिक्स है। इसके लिए 3,70,000 सिर्फ शिवसेना का 2.5 लाख वोट कांग्रेस को मिल गया। और अनिल परब जी यहाँ के इंचार्ज रहेंगे, और अनिल परब जी जैसा कैलकुलेशन करने वाला आदमी दुनिया में कोई नहीं है। वो 100% उत्तर मध्य सीट, उद्धव साहब जी के मतदार संघ का सीट खासदार के लिए कांग्रेस को जीत के ही लाएंगे। नहीं, ऐसा क्या काम आप लोगों ने किया है जो आप लोग जीत के आओ? सर, अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है मैं बोलूंगा तो हैरान हो जाएंगे। अभी आज एसआरए में 369 लाने वाला कांग्रेस पार्टी है। आज हमारे बांद्रा ईस्ट में नहीं, लाना अपनी जगह है, लेकिन विकास होना अपनी जगह हो। विकास ही तो है। कितना विकास है? 225 में से 269 में से 300 विकास तो है। आप 300 लोगों को झोंपड़े देने की बात आप लोगों ने किया, आपकी सरकार, आप बोल रहे मान रहे हमने भाई 300 किया, हाँ, हमारी सरकार ने 300, लेकिन लोगों को विकास घर कहाँ मिल रहा है? लोगों को घर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ये बात बता देता है, क्योंकि गए 5 साल में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उद्धव साहब की 2.5 साल सरकार थी, लेकिन उद्धव साहब का पूरा 2.5 साल कोरोना काल में गया, ये तो आपको भी मालूम है। कोरोना काल में उद्धव साहब क्या किया क्या नहीं किया ये सब लोग इस टाइम वोट दे के बताएंगे। और अभी 2.5 साल से एकनाथ शिंदे जी का बीजेपी का सरकार है, यानी आने वाले 10 साल में 7.5 साल बीजेपी का सरकार था और शिवसेना का 2.5 साल था, लेकिन शिवसेना का 2.5 साल में कोरोना था पूरा 2.5 साल। इसके लिए कांग्रेस ने उनके लिए नहीं किया ये बोलो मत, ये काम था बीजेपी का सरकार का था। इसमें बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े काम थे। अब ये शिवालिक का जो मैटर आप बोल रहे हैं मैं समझ गया, ये शिवालिक जो फंसा रहा है ये आज ये 2.5 साल से कांग्रेस का उद्धव साहब के टाइम में
कोरोना काल में वहां के लोग बोल रहे थे हम उद्धव साहब मातोश्री पे मोर्चा लेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे जी आए, बीजेपी आए, ये जो मातोश्री पे मोर्चा देने वाले किधर गए? यानी शिवाली सिर्फ शिवसेना या कांग्रेस का सरकार आया तो अन्याय कर रहा है, लेकिन अभी 2.5 साल से बीजेपी का है तो तुम कुछ भी नहीं बोल रहे। उत्तर मध्य मुंबई में धारावी के बाद अगर कोई झोपड़पट्टी है तो उत्तर मध्य मुंबई में हाँ। झोपड़पट्टी है। 26,000 झोपड़े आपके, समझे 26,000 से अधिक झोपड़े आपके बांद्रा विधानसभा में, बांद्रा स्टेट में। 45 एकड़ में डिफेंस की जगह है, उसमें 45 एकड़ में आप लोग बीजेपी वाले बैनर, पूनम महाजन ने बैनर लगाया कि भाई डिफेंस का विकास होगा। अभी ये तो बहुत हंसने का बात है। तो किस मुझे पूनम जी ने गोलीबार नाके पे मराठा कॉलोनी के सामने हमारे आदरणीय कार्य सम्राट नगर सेवक महेश पारकर जी के नेतृत्व में पूनम जी ने मराठा कॉलोनी में एक मीटिंग लाया था कि आता डिफेंस का नंबर। अभी उसको 8 साल हुआ, उसके बाद न डिफेंस का नंबर आया न सिर्फ कुछ आया। वोटिंग आने के बाद अभी बायोमेट्रिक के लिए, वो बायोमेट्रिक करके भी क्या फायदा? बायोमेट्रिक में उधर अभी रिकॉर्ड है क्या और डूब गया, कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो नहीं, सरकारें चाहती झोपड़पट्टी ऐसी बनी रहे नहीं वोट बैंक के लिए। इसमें क्या होता है, ये जो विकास क्यों नहीं हो रहा? लोग पक्के घर नहीं दिया, विकास घर घर शौचालय की बात होती है, ड्रेनेज लाइन नहीं डाल पा रहे हो आप लोग, नेता बनते हो आप लोग, नहीं डाल पा रहे भाई। ये गलती तो सर्वसामान्य सरकार का रहता है कि विकास के लिए सिर्फ खुद काम, नाला गटर, ये रास्ते बनाने में ही पैसे खर्चा कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे नहीं है। लेकिन अगर आप बांद्रा ईस्ट का बात कर रहे हैं और विकास का बात कर रहे हैं, 26,000 बांद्रा ईस्ट में झोपड़पट्टी में हमारे भुतकर, वायंगणकर, रोहिणी कांबळे, मारेश्वर, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। कोरोना टाइम में 5 लोग में से तो 4 लोगों को कोरोना हो गया था, पूरा लोगों के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इनके वार्ड में शौचालय है, लादी बैठाया है, पानी बराबर मिलता है, इनके वार्ड का सुंदरता देखो। अभी आप झोपड़पट्टी बोल रहे हैं तो इसमें तो आप जो 26,000 बोल रहे हैं ना, इसमें आपको बोल देता हूँ नॉलेज के लिए, 18,000 झोपड़पट्टी 45 एकड़ में डिफेंस की लैंड पे है। क्या उनका हक नहीं है डेवलपमेंट का? नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे रहो या उद्धव साहब रहो, इनके हाथ में नहीं रहेगा। ये संरक्षण खाता का लैंड है, ये संरक्षण खाते की लैंड है और ये संरक्षण खाता बोलता है कि ये जगह हमारे को चाहिए। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस के टाइम में सुनील दत्त, प्रिया दत्त से चालू है, अभी नहीं, सब खासदार में पूनम ताई ने भी किया है, खासदार प्रिया दत्त ने भी किया है, एवं हुसैन दलवाई ने भी किया है। इसमें ऐसा आइडिया दिया है गवर्नमेंट ने कि 45 एकड़ में से 20 एकड़ तुम डिफेंस की लैंड, डिफेंस ले लो, 25 एकड़ में इनको एसआरए बना के दे दो। उसमें भी डिफेंस रेडी नहीं है। इसमें अगर जिस दिन डिफेंस का एनओसी आ गया, ये रास्ता खुल जाएगा और डिफेंस की जगह 45 एकड़ में जो झोपड़पट्टी है वो भी एसआरए में चली जाएगी। किसका काम है? संरक्षण खाता। हल कौन करेगा? ये देखो, एक खाता तो 3 ही बात कर सकती है, लोकल खासदार, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, बस ये दोनों ही काम करना चाहिए। और ये दोनों भी संरक्षण मंत्री और प्राइम मिनिस्टर से बात करके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और संरक्षण मंत्री ये 5 साल आप लोग की सरकार में थे नहीं, 2014 के पहले हमने किया था। वही बोल रहा हूँ आपको कि 269 करने के बाद हमारा अगला एजेंडा डिफेंस का ही था, लेकिन हमारा सरकार चले गया। अभी 2004 से 10 साल से पूनम जी 2 बार मीटिंग ले चुकी है, लेकिन आगे की प्रक्रिया नहीं किया। क्या बताता है? अभी वो मैं तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये खोखा, 100 खोखे, 50 खोखे, दल बदलू। अभी आपको ही बता देता हूँ, सुनो। आज बांद्रा ईस्ट का बात किया, हमारे बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट के लोगों ने इतना प्यार से चुन के दिया। बाबा सिद्दीकी के बेटे को, जिशान सिद्दीकी को। अच्छा, आपकी कांग्रेस की छोड़ा? कांग्रेस में मुझे मेरा आदरणीय नेता प्रिया जी है, मैं प्रिया जी को आज भी मानता हूँ। लेकिन बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी जो मुझे 200 लोगों में, 300 लोगों में इंसल्ट कर दिया,
इसके लिए मैं समझ गया कि आने वाले काल में कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि इनके अंडर काम नहीं कर सकता। सिर्फ ये छोटी सी बात पे मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, और देखो वही लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया। आज मैं शिवसेना में हूँ, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि प्रिया जी जो मुझे अच्छे से काम करने का चांस देती थी, उतना ही मौका आदरणीय अनिल परब जी, उद्धव साहब जी और आदित्य साहब जी उतना ही फ्री छोड़ के मेरे को काम करने को देते। मैं आज मतलब यहाँ आजादी है। हाँ, आजादी नहीं, आपको मालूम नहीं सर, मैं शिवसेना प्रणीत डॉक्टर सेल का प्रेसिडेंट हूँ, और प्रेसिडेंट होने के बाद मेरे अंडर में 80,000 डॉक्टर पूरा महाराष्ट्र का है, और कल मैं उद्धव जी को जाके वो पूरा लिस्ट भी देने वाला हूँ। और कोरोना टाइम में उद्धव जी के साथ 20,000 डॉक्टर लोगों का ऑनलाइन मीटिंग लिया। पहली 2,000 लोगों का लिया ऑनलाइन, फिर 5,000 का लिया, फिर उद्धव साहब को लगा कि जाजू का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, फिर 20,000 लोगों का डॉक्टरों से ऑनलाइन मीटिंग लिया कोरोना टाइम में। 80,000 मेंबर उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के हो चुके हैं। डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर यानी आम आदमी नहीं, डॉक्टर्स 80,000 हो चुके हैं। मैडम आपका क्या कहना है विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में? विकास तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है विकास कहीं हुआ है। कोई भी सरकार आए 5 साल आती है फिर चली जाती है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं विकास हुआ है। ये सरकार गंदगी हर जगह नजर आती है। और हमारे यहाँ जो आदर्श लेन में है ड्रेनेज का, वो कंप्लेन पिछले 1.5 साल से मैं देख रही हूँ, हमेशा चैम्बर भरा रहता, कंप्लेन करते बार बार। वहाँ के जो निशान सिद्दीकी साहब है, उनके जो पीए है जीतू भाई, उनको फोन किया जाता है, वो फोन करते हैं, हम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैंने तो कहीं देखा नहीं कोई विकास हुआ है। मैं इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हालांकि इसमें काम है, पहली चीज़ तो पब्लिक का इसमें नुकसान है। पब्लिक जनता ये देख के वोट नहीं देती है कि आप कांग्रेस के हो, आप बीजेपी के हो, आप ऐसे हो वैसे हो। अभी आप रिसेंटली राजनीति देखोगे महाराष्ट्र की, उसमें तो यही हो गया है कि किसी को वोट देने से अच्छा नोटा पे बटन दबा दो, वो सही है। अगर किसी को आपको वोट देना है और फिर आपको मालूम है कि भाई उसका सीबीआई का निकलेगा नया केस, उसका ईडी का नया मैटर निकलेगा, उसका कोई दूसरा घोटाला इनकम टैक्स का निकलेगा, फिर वो इधर से उधर जाएगा, फिर वो उधर से इधर आएगा, तो इसमें मैं जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, एक ही चीज कहूंगा वापस, पॉलिटिकल राजनीति जो हो रही है रिसेंटली महाराष्ट्र में या पूरे भारत में उठा के देखेंगे, सबसे वर्स्ट कंडीशन चल रही है महाराष्ट्र में। और इसमें ये जो आगे आने वाली, जैसे अभी मैं फिलहाल एक 27-28 साल का युवा हूँ, इसमें हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? हम जैसे अभी आगे जो जनरेशन आएगी, जब जो वोट करने निकलती है जनरेशन, जैसे एक कोई एजुकेटेड आदमी रहेगा, वो किस बेसिस पे वोट करेगा? क्या वो ये देख के वोट करेगा कि पहले मैं उसका जानकारी निकालूं नेता का, कि भाई उसने कितना स्कैम किया है, उसने क्या किया है? क्यों पहले की सरकार, जब जैसे ये जैसे बोल रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, क्या पहले कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या कोई भी XYZ गवर्नमेंट हो, क्या वो पहले सरकार सो रही थी? क्या उनको मालूम नहीं था कि ये हमारा नेता है, हमारा इतना इसका स्कैम हुआ है, इतना ये हुआ है? जैसे अभी रिसेंटली देखेंगे, अभी देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाना चाहूंगा, मोदी जी बोल रहे थे, हमारे हेमंत बिस्वा 2015 में क्या बोल रहे थे मोदी जी? उन्होंने इतना बड़ा वाटर घोटाला किया, उनके लोग पीछे से चिल्ला रहे, उनके कार्यकर्ता चिल्ला रहे, पूरा पैम्पलेट छप गया था, 6 महीने तक चल रहा था। जैसे हेमंत विश्वकर्मा को गले लगाया, सब खत्म हो गया। ऐसे ये क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हो आप? ये जैसे क्या दिखाना चाहते हो? ये मेरे छोटे भाई जो बोल रहे हैं, ऐसा मेरा उदाहरण तो मैं आपको बताऊंगा तो हंसेंगे। अजीत पवार, मुशरिफ का कोल्हापुर, यामिनी जाधव, 42 फ्लैट बॉम्बे में, मुंबई शहर में 42 फ्लैट, 100 करोड़ का ईडी ने जब्त किया। थाने के आमदार, इसके बाद नारायण राणे जी, इनके ऊपर कुछ क्लेम थे, लेकिन नारायण राणे जी को छोड़ दिया।
इसमें ऐसे कांग्रेस के 25 नेता लोग हैं जो बीजेपी में जाके पवित्र हो गए। अजीत पवार को तो देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर बोला था, अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। नवाब मलिक जेल में थे, जैसे नवाब मलिक बाहर आ गए तुरंत उनके घर में बीजेपी वाले पहुंचे। अरे वो ईडी में 2 साल से अंदर है तो भी तुम उनको बोलते हैं कि हमारे घर में आओ। अरे क्या है, क्या चालू है? यानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इनका दुरुपयोग हो रहा है। इसका दुरुपयोग नहीं हो गया, दुरुपयोग नहीं हो रहा है सर। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी लोग जब बीजेपी में जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, ये बोलना है मेरा। और सब में बात तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसके वजह से ये 27 साल के आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की वजह से सुशिक्षित, पदवीधर, डॉक्टर, वकील ये लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते क्योंकि उनको विश्वास रखता है। कल मेरे पास मैंने 2 करोड़ का बंगला बांधा, 2 गाड़ी लिया और मैं पॉलिटिक्स में आया तो तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मेरे। उसके लिए सुशिक्षित लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा एविडेंस हूँ क्योंकि मैं अभी 2000 डॉक्टर हजार का 2 ग्रुप बनाए डॉक्टर लोगों के, उसमें से 250 डॉक्टर लोग निकल गए। क्यों निकल गए? कि उनको लगा पार्टी का लेवल का ग्रुप है, वो डर के निकल गए। एक वो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं डरते। कल हमारे ऊपर भी केस डाल देंगे हम पॉलिटिक्स में। भैया आप सारी बातें छोड़िए, मुझे बताइए महाराष्ट्र में कितनी सीट आएगी? महाराष्ट्र में, विदर्भ में 8-9 सीट आएगी, मुंबई में 5 सीट आएगी और 6वीं भी सीट आ सकती है अगर गोपाल शेट्टी जी ने हमारे को मदद किया तो। अभी गोपाल शेट्टी जी को ही देखो, इतने साल के 5 साल से 5-5 लाख से चुन के गोपाल शेट्टी जी आपको मदद क्यों करेंगे भाई पार्टी? क्योंकि गोपाल शेट्टी पे अन्याय हुआ है। जो अन्याय आदमी करता है उसके खिलाफ गोपाल शेट्टी ने लड़ना चाहिए। गोपाल शेट्टी ने समझ आप चाहते हो ऐसे आपके महागठबंधन के संजय निर्मल से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी कांग्रेस में गोपाल शेट्टी को कांग्रेस में या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे में नहीं, मैं गोपाल शेट्टी जी को बोलना चाहता हूँ कि आप हकदार थे, आप 5 लाख से चुन के आए पूरा महाराष्ट्र में, आपको सीट काटना एक वीआईपी आदमी के लिए गलत है। आप इसका बदला निकालिए और वहां से कांग्रेस का सीट लाइए। दोस्तों महाराष्ट्र चर्चा, महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सब को चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।